जब भी हम हनुमान जी के बारे में सोचते हैं तो मन में एक ही छवि आती है, एक बाल ब्रह्मचारी की, यानी जिसने हमेशा अविवाहित रहने का व्रत लिया हो। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है या इसमें कोई ऐसा पहलू भी है जो हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते? जी हाँ, सवाल चौंकाने वाला है ना? ये एक ऐसी मान्यता को सीधी चुनौती देता है जो हम बचपन से सुनते आए हैं। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और बात सिर्फ कहानियों की नहीं है। असल में जमीन पर एक ऐसी जगह है जहां यह सवाल हकीकत बन जाता है। तेलंगाना के एलंदू गांव में हनुमान जी का एक बहुत पुराना मंदिर है और वहां उनकी पूजा अकेले नहीं बल्कि उनकी पत्नी के साथ होती है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पराशर संहिता जैसे ग्रंथ और कुछ लोक कथाएं एक नहीं बल्कि हनुमान जी के 3 विवाहों की बात करती हैं। पर इन विवाहों का सच क्या था? तो सबसे पहले आते हैं सुवर्चला पर। इनकी कहानी हमें मिलती है पराशर संहिता में और ये कहानी काफी अलग है। तो हुआ यूं कि हनुमान जी सूर्यदेव से शिक्षा ले रहे थे। अब उन्होंने 8 दिव्य विद्याएं तो सीख ली, पर जो 9वीं विद्या थी उसे सीखने के लिए एक शर्त थी, और वो शर्त थी कि शिष्य का विवाहित होना जरूरी है। अब हनुमान जी तो ठहरे ब्रह्मचारी, तो सूर्यदेव ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने अपनी ही ऊर्जा से सुवर्चला को जन्म दिया और उनका विवाह हनुमान जी से करवाया, ताकि ज्ञान पाने की शर्त पूरी हो सके। एक कहानी तो ये हो गई। अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ, जो हमें लोक कथाओं में मिलती है। यहां जिक्र आता है हनुमान जी की दूसरी पत्नी अनंग कुसुमा का, जो समुद्र देव वरुण की बेटी थीं। देखिए, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हुआ ये कि रावण ने समुद्र देव पर हमला कर दिया। तब हनुमान जी ने उनकी मदद की। अब वरुण देव इतने खुश हुए कि उन्होंने आभार में अपनी बेटी का हाथ हनुमान जी को सौंपना चाहा। हनुमान जी ने पहले तो मना कर दिया, भाई वो तो ब्रह्मचारी थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि अनंग कुसुमा खुद एक तपस्विनी हैं, तो वो इस दिव्य आग्रह को टाल नहीं पाए। ये भी एक औपचारिक मिलन ही था। और अब कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़, हनुमान जी का तीसरा विवाह, और वो भी किससे? उनके सबसे बड़े शत्रु रावण की पोती सत्यवती से। हाँ, ये सुनकर अजीब लगता है ना, पर सत्यवती भले ही राक्षस कुल में पैदा हुई थी, उनका दिल बहुत ही साफ और धर्मी था। उन्होंने लंका के अंदर हनुमान जी की मदद भी की थी। तो जब लंका पे विजय हुई तो खुद श्री राम के कहने पर हनुमान जी ने उनसे विवाह किया। ये शादी एक तरह का कर्तव्य था, सत्यवती को सम्मान और सुरक्षा देने का एक तरीका। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। सुवर्चला से विवाह हुआ शिक्षा पूरी करने के लिए, अनंग कुसुमा से एक दिव्य वचन का मान रखने के लिए, और सत्यवती से एक कर्तव्य निभाने के लिए। मतलब हर विवाह के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक मकसद था, कोई सांसारिक इच्छा नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी और भी परतें हैं। क्या आपको मालूम है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का एक बेटा भी था? जी हाँ, उनका नाम था मकरध्वज। तो सवाल उठता है कि मकरध्वज का जन्म हुआ कैसे, अगर हनुमान जी ब्रह्मचारी थे? देखिए, ये जन्म भी कोई साधारण जन्म नहीं था। जब हनुमान जी अपनी पूंछ से पूरी लंका जला रहे थे, तो उसकी गर्मी से उनके शरीर से पसीने की एक बूंद निकली और वो सीधे समुद्र में जा गिरी। उस बूंद को एक खास किस्म की मछली मकर ने निगल लिया और उसी से जन्म हुआ मकरध्वज का। मतलब ये पूरी तरह से एक दैवीय घटना थी। और कहानी यहाँ और भी नाटकीय हो जाती है। हुआ ये कि रावण का भाई अहिरावण राम और लक्ष्मण जी को अगवा करके पाताल लोक ले गया। अब हनुमान जी उन्हें बचाने पहुंचे और पाताल लोक के दरवाजे पर उनका सामना किससे हुआ? वहां के पहरेदार मकरध्वज से। सोचिए, पिता और पुत्र एक दूसरे से अनजान, अपने अपने स्वामी के लिए लड़ने को तैयार। अहिरावण को हराना आसान नहीं था। उसकी शक्तियां बहुत मायावी थीं और उसे हराने के लिए ही हनुमान जी ने पहली बार अपना वो शक्तिशाली 5 मुख वाला रूप धारण किया था, जिसे हम आज पंचमुखी अवतार के नाम से जानते हैं। तो पत्नियों की बात हो गई, बेटे की बात हो गई, पर एक सवाल तो मन में आता ही है कि इन विवाहों के बाद सुवर्चला, अनंग कुसुमा और सत्यवती का क्या हुआ? इसका जवाब एकदम साफ है। उन तीनों में से किसी ने भी हनुमान जी के साथ एक पारिवारिक जीवन नहीं बिताया। सुवर्चला और अनंग कुसुमा दोनों ही वापस अपनी तपस्या में लग गईं, और सत्यवती ने अयोध्या में रहकर राम और सीता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया।
क्योंकि जैसा हमने कहा, ये विवाह उद्देश्य के लिए थे, संसार बसाने के लिए नहीं। तो चलिए अब वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि हनुमान जी एक ही समय में विवाहित भी थे और बाल ब्रह्मचारी भी। ये कैसे मुमकिन है? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इसके लिए हमें ब्रह्मचर्य शब्द को थोड़ा गहराई से समझना होगा। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शादी ना करना नहीं होता। इसका असली मतलब है अपनी सारी इंद्रियों को, अपने मन को पूरी तरह से काबू में रखना और खुद को किसी एक महान आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए झोंक देना, जैसा हनुमान जी ने किया श्री राम की भक्ति में। इस पूरी बात को एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो विवाह थे, ये शरीरों का नहीं बल्कि उद्देश्यों का मिलन थे, और जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हुआ, सब अपने अपने मोक्ष के रास्ते पर वापस चले गए। मतलब हनुमान जी का व्रत कभी टूटा ही नहीं। और अब हम वापस वहीं आते हैं जहां से ये सफर शुरू हुआ था, तेलंगाना के उस मंदिर में। आज भी लोग, खासकर शादीशुदा जोड़े, वहां जाते हैं, पर वो इसलिए नहीं जाते कि हनुमान जी ने एक गृहस्थ जीवन जिया था, बल्कि वो हनुमान और सुवर्चला में ज्ञान और भक्ति के परफेक्ट बैलेंस को, एक आदर्श संतुलन को देखते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि जब हम दुनिया के बनाए नियमों से ऊपर उठकर देखते हैं तो कर्तव्य, भक्ति और हमारे अपने जीवन के उद्देश्य का मतलब कितना बदल जाता है। इस पर सोचेगा जरूर।